एक भयानक तूफान की बिजली महल के ऊपर आसमान को चीरते हुए गिरती है। बिजली की ऊर्जा नीचे बहती है, जो शाही परिसर पर एक डरावनी रोशनी बिखेर देती है। महल के अंदर सम्राट डोंगफेंग शुआन बेहद बेचैन नजर आते हैं। पसीने की बूंदें उनके झुर्रीदार चेहरे से टपक रही हैं, जबकि वे आगे घूरते हुए अपने वस्त्र का किनारा कसकर पकड़े हुए हैं। डोंगफेंग शुआन तेजी से महल के विशाल द्वार की ओर दौड़ते हैं। उनकी लाल चोगा उनके पीछे उड़ रहा है। उनके विशेष अंगरक्षक उनका पीछा करते हैं। सम्राट चिंतित स्वर में फुसफुसाते हैं, ये क्या हो रहा है? दूसरी ओर राजकुमारी हक्का बक्का रह जाती है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, क्योंकि वह एक अहम सच्चाई समझती है। डंजिन ने अभी लेवल अप कर लिया है। पूरा मामला समझने के बाद सम्राट डोंगफेंग शुआन का चेहरा दृढ़ हो जाता है। उनकी चमकती हरी आंखों में ठंडी चमक के साथ वह बुदबुदाते हैं कि वादों को निभाना ही होगा। वह लिन शेन जांग को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। एक एकत्रित समूह के सामने खड़े होकर डोंगफेंग शुआन गंभीरता से सभी शाही राजकुमारों को सैन्य प्रशिक्षण के लिए भेजने का आदेश देते हैं। इसी दौरान एक भ्रष्ट जंगल में बिजली खून जैसे लाल आसमान को चीर रही है। लीन एक विशाल काले टावर के नीचे खड़ा है, जो भयावह ऊर्जा से चमक रहा है। डंजिन ने लेवल अप कर लिया है। वर्तमान कठिनाई नरक। उसके ऊपर लाल बिजली आसमान में भर गई है। टूटी हुई जमीन से तेज चट्टानें उठ रही हैं। लिन ऊपर देखता है। उसके चारों ओर ऊर्जा घूम रही है। वह पूरी तरह से एक उथल पुथल वाली शक्ति से घिरा हुआ है। डंजिन का रूपांतरण शुरू हो चुका है। एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट होती है। उसमें एक दुर्लभ वस्तु के खोजे जाने की जानकारी होती है। लाइटनिंग क्रिस्टल, जो स्थायी रूप से बिजली के हमलों के खिलाफ 50% प्रतिरोध देता है और एक इलेक्ट्रिक टाइप स्किल अनलॉक करने का मौका देता है। चमकती हुई ऊर्जा की गेंद लाल तूफान में तैर रही है। लिन तूफान के केंद्र में दृढ़ता से खड़ा है। उसकी सफेद शर्ट हवा में लहरा रही है और हरी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगती है। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और बिजली से भरे उस गोले को पकड़ता है। जैसे ही संपर्क होता है, ऊर्जा हर दिशा में गड़गड़ाने लगती है। एक शक्तिशाली विस्फोट उसके चारों ओर फैलता है, क्योंकि वह ऊर्जा उसके साथ विलीन हो जाती है। उसके बाल ऊपर उठते हैं और लाल व हरे रंग की आभा उसके शरीर के चारों ओर घूमती है। अब एक घातक नई शक्ति से भरा हुआ लिन नरक स्तरीय डंजिन का सामना करने के लिए तैयार है। उसके शरीर से अत्यधिक ऊर्जा निकलने लगती है। चमकती सर्किट्स उसकी गर्दन और छाती पर फैल जाती हैं, जो उसके दिल की धड़कनों के साथ रोशन होती हैं। वह हवा में तैर रहा होता है। चारों ओर लाल तूफान। एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है। लिन को विंग्स ऑफ लाइटनिंग स्किल प्राप्त हुई है। यह उसे 1 मिनट तक उड़ने की शक्ति देता है। 10 मिनट के कूल डाउन के साथ उसके हाथ में बिजली चमक रही होती है और वह आगे देखता है, ध्यान केंद्रित किए हुए। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरती है, जब वह खुद से कहता है कि भले ही उड़ान सिर्फ 1 मिनट की हो, उड़ान तो है। अचानक गरजते हुए बादलों के बीच उसके पीछे से विशाल बिजली के पंख फूट पड़ते हैं। वह एक लाल और सफेद ऊर्जा के झटके के साथ ऊपर की ओर उड़ता है। वह सोचता है कि ये नए पंख उसे कितनी तेजी से ले जा सकते हैं। उसकी उड़ान की ताकत से जमीन फट पड़ती है, पीछे सिर्फ झटकों और चमकती चिंगारियों को छोड़ते हुए। वह आकाश में मिसाइल की तरह उड़ता है। उसके पीछे लाल ऊर्जा की लकीरें रह जाती हैं। उसकी गति इतनी तेज है जैसे टेलीपोर्ट कर रहा हो। यहां तक कि लिन भी हैरान रह जाता है रफ्तार की तीव्रता देखकर। वह तेजी से हवा में खुद को संतुलित करता है। बिजली के पंख फैले हुए वह चमकती लाल लेजर ग्रिड्स के पार उड़ता है। उसका अगला उद्देश्य है क्रिस्टल के टुकड़े इकट्ठा करना, जरूरी सामग्री हासिल करना और शायद एक शक्तिशाली जीव को बुलाना। अचानक लिन की नजरें सिकुड़ती हैं और वह बीच हवा में रुककर रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। वह हवा में मंडराता है। उसके बिजली के पंख फैले हुए हैं। तभी एक विशाल गोला तेज गति से उसकी ओर आता है। उसके पीछे काली धुंध। अंधेरे में से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। हेल क्लास बॉस थंडर एप। सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है। लेवल 40, अत्यधिक जीवन शक्ति, बिजली प्रतिरोध और क्रूर उन्नयन। थंडर एप गुस्से में चिल्लाते हुए आगे कूदता है। दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है।
बिजली और ऊर्जा मैदान में फैल जाती है जब लिन सीधे राक्षस से भिड़ता है। लिन अपना चमकता हाथ उठाता है, एक शक्तिशाली श्राप एक्टिवेट करता है। श्राप मुरझाना। लाल ऊर्जा उसके हाथ के चारों ओर लिपट जाती है और काली लहरें राक्षस की ओर जाती हैं। थंडर ऐप दर्द में चिल्लाता है जब लाल और बैंगनी बिजली की जंजीरें उसके शरीर को जकड़ लेती हैं। लिन तुरंत 2 और स्किल्स का उपयोग करता है, एलिमेंटल ब्लास्ट और सोल लॉक। नीली और लाल ऊर्जा की 2 लहरें उसके शरीर से निकलकर राक्षस से टकराती हैं। थंडर ऐप बेतहाशा चिल्लाता है, उसका फर बहुरंगी ऊर्जा से चमक उठता है। वह संघर्ष करता है लेकिन ताकत के आगे टिक नहीं पाता। उसके सीने में दरारें पड़ने लगती हैं। यह गंभीर क्षति है। लिन थंडर ऐप की ओर घूरता है। उसका हाथ एक नीले और लाल रंग की लपट में जल रहा है, सोल फायर फ्लेम। वह अंतिम हमला करता है, घोषणा करते हुए कि उसके योद्धा इस युद्ध को समाप्त करेंगे। जंजीरें और लपटें थंडर ऐप के चारों ओर लिपट जाती हैं और यह हमला उसके कोर पर वार करता है। राक्षस का शरीर जोर से झटके खाता है, उसकी ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एक लाल विस्फोट उसके शरीर से बाहर निकलता है। पीछे से लिन का कंकाल योद्धा प्रकट होता है, पूरी तरह से बख्तरबंद, नीली आंखों से चमकता हुआ। थंडर ऐप एक घातक स्किल का प्रयोग करता है, लाल बिजली के साथ मैदान को चीरते हुए हमला करता है। नीचे लिन की कंकाल सेना आगे बढ़ती है। लिन थोड़ा पीछे हट जाता है, लाल ऊर्जा उसके चारों ओर लिपटी होती है, लेकिन थंडर ऐप उस पर सीधे हमला नहीं करता। उसने उसे बिजली का रत्न लेने दिया। कुछ गड़बड़ है। लिन के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पसीने की बूंद उसके गाल पर गिरती है। वह तुरंत बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। शरीर लाल बिजली से भर जाता है। वह थंडर ऐप का सीधा सामना करता है। राक्षस के सीने में चमकता हुआ एक लाल कोर धड़क रहा होता है, अवेकनिंग आइटम। उस लाल ऑर्ब को पकड़कर लिन आत्मविश्वास से खड़ा होता है। उसके काले पंख फैल जाते हैं और एक मुस्कान उसके चेहरे पर उभरती है। अब केवल एक आखिरी कदम बाकी है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है, लिन ने थंडर ऐप को हराया, 28 लाख से अधिक अनुभव और 4 लाइटनिंग क्रिस्टल शार्क्स प्राप्त किए। राक्षस का शरीर गिरकर मिट जाता है और लिन पीछे मुड़ता है, कहता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया है। तभी जमीन से एक तीव्र बिजली का विस्फोट उठता है। लिन थम जाता है, उसका चेहरा चौंक जाता है। उसके चारों ओर लाल बिजली फूटती है। ऊपर से एक विनाशकारी लाल ऊर्जा किरण गिरती है जो युद्ध क्षेत्र को चीर देती है। लिन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। उसका शरीर सख्त हो जाता है और गाल पर हल्का पसीना बहता है। एक विशाल तलवार जो लाल बिजली से चमक रही है, जमीन में ढंसी होती है। वह तलवार अस्थिर ऊर्जा से दहक रही होती है। बिजली जमीन में फैल जाती है। लिन स्थिर खड़ा होता है। नीली ऊर्जा की आभा उसे घेरती है। वह तलवार की ओर देखता है। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर हैं। पूरे फोकस के साथ लिन तलवार का हत्था पकड़ता है। बिजली उसके हाथों में लिपट जाती है। उसका चेहरा संकल्प में बदल जाता है। एक विस्फोट होता है। उसकी परछाई उस विस्फोट में ऊंचाई से खड़ी दिखती है। तलवार अब उसके हाथ में है। ऊंचाई पर उठी हुई डोंगफेंग शुआन, बिजली का देवता, चमकती तलवार पकड़े हुए उतरता है। उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही है। वह लिन के ऊपर देवता की तरह मंडराता है। अचानक धुंध से एक विशाल सफेद बाघ निकलता है जो नीली बर्फीली बिजली से घिरा हुआ है और दहाड़ रहा है। इसे जानवरों का राजा घोषित किया गया है। इतना ताकतवर कि लिन के शिक्षक और वरिष्ठ योद्धा भी इसे हरा नहीं सकते। नीचे से डोंगफेंग शुआन ऊपर देखता है। उसके शरीर से सुनहरी बिजली निकल रही है। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराने को होती हैं, जारी, क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अगला भाग भी लिखूं?